हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पर चार्ट देखेंगे, काफी किया है ना। आपके रीडिंग को थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मेरी हेल्थ सही नहीं रह रही है, ठीक है। और जैसे अभी अच्छा लग रहा है तो मैं रीडिंग्स कर दे रही हूँ आपकी। ओके ओके ओके। और बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड बताता है कि वो इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी उथल पुथल मची है उनके लाइफ में, इमोशनली भावनिक उथल पुथल जो है, मतलब जो गड़बड़ मची हुई है, तो उसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं। दिल में शांति और क्लैरिटी की तलाश है, ठीक है। मतलब दिल से तो वो एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं और क्लैरिटी भी चाहते हैं। और क्लैरिटी तो उनकी तरफ से आएगी ना। आप तो बिल्कुल क्लियर हो अपनी ओर से, आपको क्या चाहिए आपने बोल दिया है। वो भी ऐसा तो नहीं कहा आपने कि आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाओ। मतलब इतना बड़ी बात, इतनी कठिन बात तो आपने बोली नहीं है। लॉयल्टी चाहिए आपको। हर रीडिंग में मैं बोल रही हूँ ना, 2-3 रीडिंग देखना पहले के। तो आपको क्या चाहिए? लॉयल्टी चाहिए। ऑनेस्टली हमारे साथ रिश्ता निभाओ, थर्ड पार्टी बंद करो, अगर है ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी तो ऑनेस्ट रहो, है ना। बाकी क्या चाहते हो आप? और शादी नहीं हुई है तो शादी करो, कमिटमेंट दो। कमिटमेंट किया है, शादी की है तो उसे निभाओ। और क्या चाह रहे हो आप? इससे ज्यादा और क्या ही चाहते हो आप? लेकिन ये चीजें भी उसके तरफ से नहीं हो पा रही है। मतलब वो खुद क्लियर नहीं है और उसको क्लैरिटी चाहिए अभी आपकी ओर से, ठीक है। और उसको पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। पीस ऑफ माइंड कहाँ से मिलेगा जब वो खुद अकेले रहना चाहते हैं, खुद अपनी बात को लेकर बैठे हैं, जिद पकड़ के बैठे हैं, कमिटमेंट नहीं दूंगा, या पास्ट का माइंडसेट पकड़ के बैठे हैं। पास्ट के रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ था, अगर किसी के पर्सन का पास्ट का कोई ब्रेकअप हुआ है, आपको पता है, तो वहां की बात बेवजह डाउट के बेस पे ये मत सोचना कि इसके पास्ट में कुछ हुआ है, ठीक है। तो वहां का कुछ लेकर बैठे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, अगर पास्ट की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, तो उनसे वो मूव ऑन करना चाहते हैं या उन्हें हील करना चाहते हैं। ये एनर्जी भी नजर आ रहा है यहाँ पर, ये भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चाहते तो बहुत कुछ अच्छा करना है, लेकिन पहले वो खुद क्लियर हो जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। खुद देखो दिमाग में क्या भर के रखा है। चलो बात करते हैं उनकी फीलिंग्स की। तो यहाँ उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स और पॉसिबिलिटीज चल रहे हैं। वो कंफ्यूज्ड है या अलग अलग सिनारियोस के बारे में सोच रहे हैं। एक वक्त में बहुत सारा सोचना, है ना, ओवर थिंकिंग करना, फिर वो तो कंफ्यूजन की तरफ ही ले जाएगा। उसको क्या चाहिए लाइफ में ये उसने सोचना है, अभी उस पर फोकस करना है। और वो एक ही वक्त में सोच रहे हैं कहीं और जाना है, एक ही वक्त में वो पास्ट की चीजें लेकर बैठे हैं, एक ही वक्त में डर भी लग रहा है उसको आपके साथ आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देने का या जिम्मेदारी लेने का डर। और उसको एक ही वक्त में उसका फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है, बाकी चीजें भी दिखाई दे रही है, फ्रीडम भी चाहिए, है ना। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से आपका सपोर्ट चाहिए। क्यों? तो आपके साथ स्टेबल लगता है, अच्छा लगता है ना। आप उसका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, इसलिए हीलिंग हो आप उसके लाइफ की। तो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में एक साथ चलेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, तो वो महसूस कर रहे हैं कि सिचुएशन बदल सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि सिचुएशन बदल सकती है। डेस्टिनी और टाइमिंग का रोल कनेक्शन में स्ट्रांग लग रहा है आपके, ठीक है। मतलब जो भाग्य में लिखा है वो, और वक्त आने पर बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। तो वक्त पर छोड़ दो, आप शांत रह जाओ, आप अपनी बाउंड्री के साथ चलो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल होके बहते जाना सही नहीं रहेगा आपके लिए। अट्रैक्शन केमिस्ट्री देखिए यहाँ पर, अब डेविल के साथ ऐसा है कि अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके लिए इंटेंस फीलिंग्स भी है उसकी कि ये सिर्फ मेरी है, तुम सिर्फ मेरे हो, कि किसी और के नहीं हो सकते कभी भी। आप छोड़कर जाने की बातें करते होगे कभी, और अगर शादी ना हो रखी तो शादी की बातें करते होगे कि कोई आएगा तो मैं शादी कर लूंगा ऐसे। तो यहाँ पर उसका ऑब्सेशन भी उतना ही है ना। वो बहुत इंटेंस फीलिंग है उसकी आपके लिए कि आपको छोड़कर तो जाना ही नहीं है। लेकिन साथ ही अटैचमेंट और ऑब्सेशन या अनहेल्दी पैटर्न्स भी यहाँ पर हो सकते हैं उनकी ओर से कहीं कहीं पर। और वही टॉक्सिसिटी, मतलब गुस्सा कर देना, कुछ भी बोल देना आपको, आपकी बातें ना सुनना और अपनी ही बात मनवाते रहना। एक तो गैसलाइटिंग जिसको बोलते कि तू कैसे गलत है, वो मैं तुझे समझा दूं पहले, तो ऐसा ही रहता है उनका कि वो आपको हमेशा गलत, मतलब गलत हो पर किस तरह से हो, पूरे तरीके से दिमाग में उतार देते हैं आपके। अब पहले आप सोच भी लेते थे कि हो सकता है मेरी ही गलती होगी, क्योंकि आपने बहुत बड़े लोगों से भी सुन के रखा था कि तू गुस्सा बहुत करती है, करता है, इमीडिएट रिएक्ट करती है, करता है। तो आपने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ, और फिर मैंने थोड़ा अपना शांत रहना चाहिए, ऐसा आपने सोचा या कुछ और सोचा?
पर अब आपको लगने लगा है कि वो लोग तो अपनी जगह सही थे कि मैंने इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार गलत हूँ। ये आपने सोचा है अभी। हर बार आप गलत नहीं हो सकते हो, बार-बार आप गलत नहीं हो सकते, और आपने यही सवाल उससे काफ़ी महीने पहले पूछा था और अभी भी आपके दिमाग में वो बात रहेगी किसी-किसी के लिए। आप उससे पूछ सकते हो आने वाले टाइम में कि हर बार मैं ही कैसे गलत हूँ, मुझे प्रूव करके दिखाओ। वो अपने तरफ से तो चीज़ें बहुत सारी ऐसे बोलेंगे कि फिर से आपका ब्रेन वॉश कर दे। तो ये जो टॉक्सिसिटी है ना, ये भी दिख रही है यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। ध्यान रखना, अपना ख्याल रखो, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो, और आप जो सोच रहे हो खुद के लिए, जैसे कि आपको चाहिए लॉयल रिलेशनशिप, इसका सपोर्ट चाहिए, शादी करनी है नहीं हुई है तो, ये सारी चीजें जो आपके माइंड में है बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो अपने ऊपर भरोसा करो। वो फ्यूचर को लेकर होपफुल है और देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा सकता है। कहीं पर तो ये है कि आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत उनको उम्मीदें हैं अभी भी, मतलब होपफुल है वो कि कुछ तो हो सकता है, हो पाएगा। और उनको देखना है उनको कि ये रिश्ता कहाँ तक और किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या डायरेक्शन लेगा ये रिलेशनशिप आगे चलकर। तो उस पर भी उसका सोच विचार चल रहा है, क्योंकि उसके कुछ प्लानिंग्स तो पहले से उसने करके भी रखे हैं। उसको शादी करनी है नहीं है वो सब उसके माइंड में है, शादी पहले ही हो रखी है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना है सब उसका प्लानिंग हो चुका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे हम यहाँ पर। तो फिलहाल आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेने से पहले सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। डिले या पॉज की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर विद दिस कार्ड। एंड यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप या मैसेज उनकी तरफ से आ सकता है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो तो ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, फ्रेश बिगनिंग की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन, मतलब देखो आपके पर्सन जो है इमोशनली डिससेटिस्फाइड या हेजिटेंट फील कर रहे हैं, मतलब हिचकिचाहट मन में बहुत ज्यादा है उसके, और इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है वो। ठीक है, आप नहीं मिल रहे हो, आपका पहले जैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पहले जैसे आप बिल्कुल मुंडी हिलाते थे, हाँ तूने जो कहा वही सही, तुम जो बोलो वही सही, वो रुलाते भी थे, कुछ भी गलत सलत भी बोल दे तब भी आप थोड़ी देर में फिर से बात करने लग जाते थे। अब वैसा कुछ नहीं है। वो कितना सताया है उसने आपको, इतना मेले फीमेले मैरिज हुआ है नहीं हुआ है तब भी उसने बहुत सताया है आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपका रिश्ता हो अभी। लेकिन आपने, अब सब कुछ बदल गया है। उसने सताया, अब उसका फल उसको ही मिल रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। आप तो अब इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है आपसे उसको। इमोशनली डिससेटिस्फाइड या हेजिटेंट फील कर रहे हैं, शायद किसी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर रहे हैं या इमोशनली क्लोज्ड है। शायद आपने अपनी तरफ से फिर से एक बार उसको बोला होगा कि एक बार सोच लो, हम फिर रेडी है, लेकिन हमारी यही बातें हैं कि आप लॉयल रहो, ऑफलाइन ऑनलाइन थर्ड पार्टी छोड़ दो अगर है कोई तो, आपने बोला हो ऐसे, और रिश्ता निभाओ ऑनेस्टी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। शादी नहीं की है तो कमिटमेंट करो, शादी करो, यही सारी चीजें आपने बोली हो, तो शायद अब उसको सोचना पड़े उसके ऊपर एक बार फिर से। एक तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं या छोड़ देंगे आने वाले टाइम में, ऐसा मतलब यहाँ पर दिख रहा है उसकी ओर से कि उसको ऐसा लग रहा है कि इसने बोला था और मैं नहीं कर पा रहा हो रही हूँ, इसका मतलब मैं इसको खो रहा हूँ, ऐसे उसको लगेगा। इमोशनली वो खुद क्लोज्ड अपने आप को करके रखेंगे आने वाले टाइम में, मतलब इमोशंस उनके आपको महसूस ना हो या बात ना करे वो पहले जैसी, ऐसे हो सकता है। वो आपको अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। आप उसके लिए मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है, तो आप उसके लिए इस तरह से हो, आपका प्रेजेंस उसके लिए काफी इम्पैक्टफुल रहता है। मैंने पहले ही बोला, आप उसके लाइफ का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, हीलिंग हो उसके लाइफ की। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर कैसी है, तो ये स्प्रेड दिखाता है कि आपके पर्सन की इमोशंस इंटेंस है, लेकिन कंफ्यूजन और डिले भी साथ चल रहा है। द डेविल कार्ड भी यहाँ पर है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो डेविल जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव चेंजेस की पॉसिबिलिटी लाता है। अब कम्युनिकेशन या स्मॉल स्टेप की एनर्जी भी दे रहा है ये कार्ड यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर जो बताते हैं कि वो अभी इंटरनली प्रोसेस कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स उसकी कैसी रहेंगी, एक शॉर्ट अपडेट यहाँ पर मैं बोल दूं 3 डेज के लिए। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पुल है। वो मानते हैं कि डेस्टिनी इस कनेक्शन में रोल प्ले कर रही है अपना, ये वो समझ रहे हैं, कुछ नसीब में लिखा के लाए हैं। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी साथ चल रहा है। छोटा सा कम्युनिकेशन या इनिशिएटिव का थॉट आ सकता है उसके माइंड में। आपके पर्सन के एक्शन लेने से पहले वो और क्लैरिटी चाहते हैं। ओवरऑल वाइब कैसी रहेगी यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज, तो फीलिंग्स पावरफुल है उसकी, आपके पार्टनर की, और पावरफुल रहेगी, लेकिन अभी पेशेंस की जरूरत है उनको। नेक्स्ट 72 आवर्स में इंटरनल शिफ्ट्स
और कम्युनिकेशन की एनर्जी बन सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। पॉसिबिलिटीज बनी हुई है बहुत सारी। आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपने ऊपर फोकस रखो तो सही रहेगा। बहुत सारी चीजें हो भी जाए फिर लाइफ में, पर अपने ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव में रहना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर रहेगा पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ओके, जो मैनिफेस्ट करोगे इन दिनों वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो जो भी सोच रहेगी, स्ट्रॉन्ग सोच रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग सोच आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। मैंने मंथ वाइज रीडिंग कर दिए है और पोर्टल रीडिंग भी कर दिया है, तो देख लेना। वो यू वर्सेस देम किया है मैंने मंथ का रीडिंग, वो देख लेना। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शामिल। तो इन दिनों आपको अपने चक्रास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बात है। आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ जो चीजें आपने बहुत स्ट्रांगली सोची है, फिर अच्छी सोची है तो अच्छी, गुस्से में कुछ सोचा है तो वो भी पॉजिटिव सोचना है। देखिए, सब कुछ होता है ना वो विचारों से ही होता है। हम क्या सोचते हैं ना, हमारी सोच ही बेस होता है। हमारी सोच ही अच्छी रहेगी तो हमारे हाथ से कर्म भी अच्छे रहेंगे, होंगे, और उन कर्मों के फल भी अच्छे ही होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। छोटी मोटी सी बात, छोटा मोटा सा गुस्सा भी कर देना तो वो भी कर्मा ही हो जाता है फिर। अब गुस्सा करके किसका भला हुआ है बताओ? किसी का भी नहीं, फिर भी हम करते हैं। सब लोग गुस्सा करते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता उस वक्त गुस्सा आता है तो, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। द वर्ल्ड, यहाँ पर ऐसा एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके लाइफ में। आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस ऐसा आया है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट, जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, ठीक है। प्रैक्टिकल बने हुए रह सकते हो आप लोग, लॉजिकल माइंड से सोचोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके पर्सन, और जनरली सोसाइटी में भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। और आपने भी खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास आज इतनी ही सैलरी है, उतना ही पैसा है, मैं लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ चल रहा हूँ, रही हूँ, इतना नहीं सोचना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब और कुछ आएगा अच्छा होगा फिर यहाँ से आगे, है ना। एकदम से इनकम डाउन हो गई हो तो टेंशन नहीं लेना है उस बात का भी। इनडिसीजन, आप में से कुछ लोग इनडिसाइसिव एनर्जी में रह सकते हो। अभी फिलहाल कंफ्यूजन लग सकता है आपको, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जो तूफान आने वाले थे वो आकर चले गए, या फिर आपने शांत रहना है। अभी ज्यादा शांत रहोगे तो ऐसी चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेगी। स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है वहां पर, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपने ऊपर भरोसा करो और अपना खुद से लव करो। सबसे पहले तो इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इमोशनल तूफान दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद ही ये कार्ड आया है, ठीक है। तो शांत रहने की जरूरत है आपको, सोच समझकर फैसले लीजिए। एकदम से तैश में आकर फैसला नहीं करना है, गुस्से में आकर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। शांत, स्टेबल रहना है, बिल्कुल स्टेबल, स्थिर रहना है। तो ये भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। आप देखो, ऐसे कुछ एनर्जीज आती है जो हमें वार्न करने आती है। ये वार्निंग वाली एनर्जी आती है, मतलब आपको पहले पता लग गया अब कि मुझे शांत रहना है, तो हो गया ना। फिर ये इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये जो आने वाला टाइम है, ये आने वाले टाइम में जो भी चीजें होने चाह रही है उसका इफेक्ट कम होगा ना। फिर रिफ्लेक्शन, जो सोचोगे वही बाहर मिलेगा आपको, इसलिए सोच अच्छी रखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक वही गाइडेंस है आपके लिए। इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, ये दो कार्ड्स। इमोशनली ड्रेन होना नहीं है, इसलिए ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। इसलिए कंफ्यूजन, देखिए ओवर थिंकिंग में जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा तो इमोशनली कोई, मतलब इमोशनल तूफान जिसको कहेंगे हम, कि सोचे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो, ये चीजें ना करना। आप लिबरेंस हो, जो बैलेंस रहते हैं, हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं। खुद स्ट्रांग रहोगे तो दूसरों को सपोर्ट करोगे, तो ये समझ लेना। और लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, अपने आप से लव करो, बाद में दुनिया आती है, पहले तो खुद आते हो। खुद का साथ खुद दो, अपनी केयर खुद करो। खुद ही खुद का साथ नहीं दोगे, खुद ही खुद की केयर नहीं करोगे तो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना है? वो तो बैठे ही है अपना काम करने के लिए। सबको अपनी पड़ी है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जो जिसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ ना हो। लेकिन ठीक है, उसमें से भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद की वैल्यू कम करनी है, खुद को साइड करना है और दूसरों का ही करना है। यही किया ना तो इसके बाद में ना एंड में आपको समझ में आएगा कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था। आज मैंने सब कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं, और जिनके लिए किया उनको भी उसकी कोई कदर नहीं है। ऊपर से सबके लिए सब कुछ करते करते आप भी सबकी नजर में ऐसे बन गए हो, आपके रिलेटिव्स बोलो या कोई आसपास के लोग बोलो, जो भी है, कि हाँ इसी ने किया, पर आपने दूसरों की भलाई के लिए खुद के ऊपर बुराई ले ली, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। ये बात यहाँ पर है। तो कोई ऐसे वक्त आने पर कोई आपका साथ नहीं देगा कि हाँ हाँ तूने मेरे लिए किया सब, ऐसे नहीं। अरे तो मैंने कब बोला था तुझे करने के लिए, यही लाइंस बोलेंगे लोग। इसलिए सबसे पहले खुद से लव करो,
बाकी सारी चीजें बाद में आती है, बाकी आपकी मर्जी जो आपको सही लगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे तूफान अपने लाइफ में देखे हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, फिर ये तूफान कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप इसमें से भी मतलब इतना स्ट्रांग खड़े रहे हो, अब तक अपने लाइफ में डटकर सामना किया है बड़े बड़े तूफानों का, तो ये इसमें से भी आप बाहर निकल आओगे। लेकिन अगर शांत दिमाग शांत रखते हुए और कम तकलीफ से बाहर आना है तो अपने आप को बैलेंस रखना है, ये बात रहेगी। ठीक है, चलो हम अभी कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। अच्छा लगता है रीडिंग तो सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर लव चार्म आया है, तो रियूनियन की एनर्जी तो दिख रही है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपके पर्सन और आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। कुछ फेदर्स इन दिनों आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एंड यस ये देखो अभी पूरा आ गया, ये कभी ऐसे एक ही टुकड़ा आता था इसका, अभी दोनों आ गए, दोनों देखो साथ में इस तरह से। तो फाइनली आपका रियूनियन दिख रहा है यहाँ पर। ये अलग अलग होते हैं, अब ये इस तरह से जुड़ गया, ये लॉक एंड की है इस पर। आई लव यू पूरा बन गया, हार्ट टूटा हुआ दिल। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी आपका रियूनियन दिखाई दे रहा है। अगर कुछ इश्यूज हुए थे, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, तो फिर से जुड़ने की एनर्जी रहेगी और कुछ गिफ्ट्स आ सकते हैं। इमोशंस हाई रहेंगे, इमोशनल बने रहोगे आप लोग। पास्ट की बातों को अच्छा फ्रेम करके साइड रख दो, उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आप इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, इंट्यूशन आपका अच्छा बना रहेगा इन दिनों। ठीक है, आप बहुत क्यूट लग रहे हो अपने पर्सन को, ऐसा रहेगा यहाँ पर। उनको बहुत ज्यादा लव आएगा आपके ऊपर या फिर आपको। एंड हार्ट विथ विंग्स यहाँ पर है, तो एंजल ऑफ लव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, बर्ड्स, यस ये देखिए पीस ऑफ माइंड की एनर्जी है यहाँ पर, ये पिजन है, पीस ऑफ माइंड की एनर्जी भी है यहाँ। एंड कोई सॉल्यूशन है जो आपके पास है, या फिर आने वाले टाइम में कोई सॉल्यूशन आपके तरफ रहेगा, जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे थे। ठीक है, ये बात भी रहेगी। आप देखते हैं इसमें क्या है। 888, आप लोगों को इन दिनों 888 ज्यादा दिखे, ये हो सकता है। नंबर 9 भी है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।